Very good afternoon to all my dear students. Today your topic is what is dimension. Dimension क्या होती है, डेफिनीशन हम आपको बताएंगे। विमाएं होती क्या हैं या विमा की परिभाषा आज हम आपको जो है पहले समझाएंगे। तो विमा की डेफिनीशन जैसा कि हमने आपको जो है नोट डाउन करवाया है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, विमाएं क्या होती हैं, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं। देखो हम लोग जो है विमाएं किसकी जो है फाइंड आउट करते हैं, जो है व्युत्पन्न राशियों की विमाएं हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। किससे निकालते हैं? मूल जो है राशियों की विमाओं से, उनके ऊपर जो है घाते चढ़ा करके। मूल राशियों की जो विमाएं होती हैं 7, उन 7 मूल राशियों की विमाओं के ऊपर घाते जो है चढ़ा करके हम लोग व्युत्पन्न राशियों की विमाएं जो है प्राप्त करते हैं। तो इसकी एक डेफिनीशन हो जाएगी, एग्जैक्ट डेफिनीशन क्या हो जाएगी, एक स्टैंडर्ड परिभाषा बन जाएगी कि किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घातांक या घाते हैं। हम जो है मूल राशियों की विमाओं से किस भौतिक राशि की विमा प्राप्त करते हैं? व्युत्पन्न राशि की विमा। क्योंकि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो बेटे जो है मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी मूल राशियों के मात्रक से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और व्युत्पन्न राशियों की विमाएं भी मूल राशियों की जो 7 मूल राशियां होती हैं उन्हीं 7 मूल राशियों की विमाओं से ही प्राप्त कर सकते हैं। इन 7 मूल राशियों की विमाओं में हमने बताया था केवल 4 यूज होंगी और 3 जो है बेकार हैं, उनका यूज क्लास 11th के डायमेंशन टॉपिक में या क्लास 11th की फिजिक्स में नहीं होगा, वो 12th में यूज होंगी। केवल आप 4 जो है मूल राशियों की विमाएं आप जो है लर्न कर लीजिए। वो 4 जो है कौन कौन सी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियों की विमाएं हैं? मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। मास की डायमेंशन m, लेंथ की डायमेंशन l, टाइम की t और टेम्परेचर की थीटा। इन्हीं 4 का यूज करके, इन्हीं के ऊपर जो है घाते चढ़ा करके हम व्युत्पन्न इन जो है 4 मूल राशियों की विमाओं के ऊपर घाते चढ़ा करके, पावर्स जो है एक्सपोनेंट चढ़ा करके हम जो है व्युत्पन्न राशियों के विमाएं प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि व्युत्पन्न राशियों की जो डायमेंशंस होती हैं वो कंप्लीटली जो है आपकी डिपेंडेंट होती हैं मूल राशियों की डायमेंशंस के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सिंपल जो है लैंग्वेज में हमने आपको डेफिनेशन लिख करके दी है कि विमाएं क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं। तो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घातांक हैं या घाते हैं। ये घाते किस पर चढ़ाई जाती हैं? मूल राशियों की विमाओं के ऊपर। कौन सी मूल राशियों की विमाएं? केवल 4 ml, t और थीटा के ऊपर घाते चढ़ाने से हमको सभी व्युत्पन्न राशियों की विमाएं प्राप्त हो जाएंगी मैकेनिक्स की। तो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने वाली, उस भौतिक राशि को व्यक्त करने वाली मूल भौतिक राशियों पर चढ़ाए जाते, मतलब मूल भौतिक राशियों की विमाओं के ऊपर जो है जो घाते चढ़ाई जाती हैं उन्हीं विमाओं से हम लोग जो है व्युत्पन्न राशियों की विमाएं प्राप्त करते हैं। ये डेफिनेशन हमने आपको बता दिया कि किसी व्युत्पन्न हम किस जो है फिजिकल क्वांटिटी की विमाएं निकालते हैं? व्युत्पन्न राशियों की विमाएं निकालते हैं। जैसे आयतन व्युत्पन्न राशि हो गई जाकर के, क्योंकि ये जो है मूल राशि की विमा L पर जो है डिपेंडेंट है, L इंटू L। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि की हो गई जाकर के, क्षेत्रफल की विमा हम कैसे प्राप्त करेंगे? मूल राशि की विमा L के ऊपर घात चढ़ा करके 2 घात लगा दो तो क्षेत्रफल की विमा प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से हम जो है मूल राशियों की विमाओं के ऊपर घाते चढ़ा करके जो विमाएं हमको मिलती हैं वो विमाएं बेटे व्युत्पन्न राशियों की विमाएं होती हैं। चाल की हमको जो है डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो दूरी बटे समय के ऊपर जो है घात चढ़ा करके दूरी और समय की जो विमा है ये व्युत्पन्न राशि की
बीमा नहीं है, ये मूल राशि की बीमा है। लेकिन जब इसके ऊपर घात चढ़ा देंगे तो यही चाल आपकी व्युत्पन्न राशि बन जाएगी। कहने का मतलब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और फिक्स जो है स्टेटमेंट पॉइंट ये बता रहा हूं कि आप केवल दो चीजें अपने माइंड में रखिए कि जब हम मूल राशि की बीमा के ऊपर घाते एक्सपोनेंट चढ़ाते हैं तो वही घाते जो हैं वो व्युत्पन्न राशि की बीमाएं कहलाती हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई जाकर के। अब हम इसी तरीके से सारी जो है व्युत्पन्न राशियों की बीमाएं फाइंड आउट कर लेते हैं। और लास्ट ईयर टॉपिक में हमने आपको जो है सारी भौतिक राशियों की बीमाएं हमने आपको निकलवा ही दिया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप जरा याद करके रखिएगा। जैसे हमको यूज करना है केवल 4 फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियों का, 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमको यूज करना है। 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज, चार मूल राशियों एवं इनकी विमाएं हमको यूज करके व्युत्पन्न राशियों की विमाएं प्राप्त करनी है। एम का द्रव्यमान, लंबाई, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं इसी पे डिपेंडेंट है सारी व्युत्पन्न राशियां, इसलिए हमको इसको जो है हजारों बार बोलना पड़ रहा है। आप ये थिंक कर रहे होगे कि बार बार क्यों बोले, इसी से मूल व्युत्पन्न राशियां प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए इसको हम बार बार जो है बोल रहे हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय भौतिक राशि है, मूल राशि है, इसकी डायमेंशन टी, और ताप भी आपकी मूल राशि है, और थीटा। इनकी सहायता से ही हम लोग व्युत्पन्न राशियों की विमाएं प्राप्त कर सकते हैं, इनके ऊपर घाते चढ़ा करके, मूल राशियों की विमाओं के ऊपर घाते चढ़ा करके। अब जैसे हमको अगर जो है एम है, एम मतलब होता है किलोग्राम, तो एम के ऊपर ए चढ़ा दें, लंबाई एल के ऊपर बी घात चढ़ा दें, समय टी के ऊपर सी घात चढ़ा दें, तो ये मूल राशियों की विमाओं के ऊपर जो घातांक चढ़ाए जाते हैं, यही घातांक आपके व्युत्पन्न राशियों की विमाएं कहलाते हैं। अभी मैं और स्पष्ट कर दूंगा अच्छे तरीके से। यही घातांक जो हैं आपके व्युत्पन्न राशियों की विमाएं कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियों की विमाएं कहलाती हैं। जो घातांक चढ़ाए जाते हैं यही घातांक आपके व्युत्पन्न राशियों की विमाएं कहलाती हैं। अब हम आपको कैसे घातांक से आपको निकालना बताएंगे। जैसे हम एक सिंपल नेम और एमएलटी के फॉर्म में लिखेंगे, और कोई अगर एमएलटी के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम उसको लिखने का तरीका, किसी में अगर द्रव्यमान नहीं आ रहा है तो हम द्रव्यमान की विमा लिख सकते हैं 0, m की पावर 0, मतलब कोई मतलब नहीं, l की पावर 0, और समय आ रहा है तो t की पावर 1। तो यहां पर जो घातांक हैं, घाते हैं, ये व्युत्पन्न राशि की विमाएं हैं। व्युत्पन्न राशि की विमा बनी, क्या बनी? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ये इसकी कंपेयरिंग करेंगे मूल राशियों की विमाओं पे जो हमने घाते चढ़ाई हैं, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो ये घातांक, ये जो घाते हैं यही व्युत्पन्न राशियों की विमाएं हैं। मतलब a बराबर 0 आएगा, b बराबर भी 0 आएगा, और t बराबर 1 आएगा। यही जो घातांक हैं यही घातांक आपके व्युत्पन्न राशियों की विमाएं हैं। कहने का मतलब है कि मूल राशियों की विमाओं के ऊपर जो घातांक चढ़ाए जाते हैं, अगर वो डेफिनेशन नहीं याद कर पाते हो तो हमारी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, जो मैं आपको स्टेटमेंट अभी एक्सप्रेस करने जा रहा हूं, व्यक्त करने जा रहा हूं। कहने का मतलब ये है, मूल राशियों की विमाओं के ऊपर जो घातांक या घाते चढ़ाई जाती हैं, वही घातें
जो है व्युत्पन्न राशियों की विमाएं जो है होती हैं, निकल करके आती हैं अंकित बाबू। तो ये जो जीरो घातांक हैं यही व्युत्पन्न राशियों की विमाएं हैं। अब हम मूल राशियों के ऊपर घाते चढ़ाएंगे। तो हमको किसी व्युत्पन्न राशि की हमको विमा फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन हमको किसी भी जो है मूल राशि की डायमेंशन हमको जैसे फाइंड आउट करनी है, हमको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है चाल की। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब ये चाल जो है ये है व्युत्पन्न राशि। ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। ये जो है डेराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसकी विमा किससे फाइंड आउट करेंगे, जो मूल राशियों की विमाओं से। दूरी और समय कैसी राशि है, मूल राशि है। चाल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो चाल की विमा हम जो है मतलब व्युत्पन्न राशि की विमा हम मूल राशि की मात्रकों की विमाओं से प्राप्त करेंगे। दूरी और समय मूल राशि है, दूरी की विमा L होती है। दूरी चाहे किसी भी प्रकार की हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, सभी प्रकार की दूरियों की विमा एक ही होती है, क्या होती है, L। चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे मोटाई हो, सभी प्रकार की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या विथ, सभी प्रकार की डिस्टेंसेस की जो डायमेंशंस होती है वो केवल एक होती है, L। दूरी चाहे जिस टाइप की हो तो L हो जाएगा अपान T। ये किसकी डायमेंशंस है, मूल राशियों की। अब इनके ऊपर हम घाते जो ये चढ़ाएंगे L की पावर 1 और T की पावर -1, ये घाते ही आपकी जो है व्युत्पन्न राशि जो चाल है, चाल की विमाएं हैं। तो ये घाते A बराबर आपका जो है यहाँ M को भी अगर लिखना चाहो तो M की पावर 0 लिख दो, M की, क्योंकि हम इसमें है नहीं, L और T है, लेंथ और टाइम की डायमेंशन पे जो है डिपेंडेंट होती है। स्पीड की डायमेंशन, स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन पे डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन जो है डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर हम जो इनकी घातें चढ़ाई गई हैं, इन घातों को हम MLT के फॉर्म में इनको आप नोट कर लो, ये M0। तो अगर इसको हम लिखना चाहें सही तरीके से तो हम लिख सकते हैं, चाल की जो डायमेंशन है, चाल भौतिक राशि है, वो मूल राशियों की घातों को कहते हैं। M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। तो व्युत्पन्न राशि की जो विमा निकल के आएगी वो मूल राशि की जो विमाएं होती हैं उनके ऊपर चढ़ाई गई घातें ही होती हैं। तो यहां पर जो चाल की जो डायमेंशन होगी वो A बराबर 0, B बराबर 1, ये जो घाते हैं, और C बराबर -1 होगा। समझ गए, यही है किसी भौतिक राशि की जो, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती हैं जो मूल राशि की विमाओं के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। वही जो पावर्स हैं, वही जो एक्सपोनेंट हैं, यही जो है विमाएं हैं, केवल घाते व्युत्पन्न राशि की विमाएं कहलाती हैं। एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू? जैसे हम निकालें फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी किस टाइप की क्वांटिटी है, डिराइव्ड है या फंडामेंटल, व्युत्पन्न है या मूल है? बल व्युत्पन्न है, क्योंकि ये निर्भर करती है किसके ऊपर, मूल राशियों के विमाओं पर। किस पर, मास और त्वरण पे। जैसे हम त्वरण का निकालें तो त्वरण एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन तो एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न
राशि है, लेकिन ये व्युत्पन्न राशि जो है मूल राशियों की विमाओं के ऊपर चढ़ाई गई घातें ही होती हैं। तो त्वरण बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, बटे समय। और वेग की विमा होती है LT-1 और समय की होती है T। विमाएं क्या होती हैं? किसी भी व्युत्पन्न राशि की विमाएं वे घातें हैं जो मूल राशियों की विमाओं के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो ये आ जाएगा LT-1। और हमने कहा था कभी भी विमाओं को हम हर में नहीं लिखेंगे, उनको केवल अंश में लिखेंगे। तो अंश में ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ T⁻1 है, तो शिवांकी यहाँ T⁻1 हो जाएगा और -1 में -1 ऐड हो जाएगा तो LT-2 ये निकल के आया त्वरण की विमा। इसको हम m⁻0, l⁻1 और T⁻2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। m⁻0 का मान 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो आपको MLT के अब त्वरण जो है व्युत्पन्न राशि है और व्युत्पन्न राशि की विमाएं क्या होती हैं? मूल राशियों की विमाओं के ऊपर चढ़ाई गई घातें होती हैं। तो ये 0, 1 और -2 ये घातें ही इस त्वरण की विमाएं हैं। आप समझ लो, ये MLT नहीं विमा है। MLT के ऊपर जो चढ़ाई गई घातें हैं वो इनकी विमाएं हैं। आगे न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कराएंगे। इसके लिए मैं आज आपको नया एक टॉपिक जो है हमने लेकर के आया हूं, जिससे आप न्यूमेरिकल बिल्कुल जो है चुटकियों में सॉल्व कर दो देख करके। ये MLT तो बेटा क्या है? मूल राशि की विमाएं हैं, लेकिन हमको पता क्या करना होता है? व्युत्पन्न राशि की विमाएं। तो व्युत्पन्न राशि की विमाओं का एक ही स्टेटमेंट है कि मूल राशियों की विमाओं के ऊपर चढ़ी हुई घातें, लगाई गई घातें ही व्युत्पन्न राशि की विमाएं हैं। ये MLT नहीं, इसके ऊपर जो है घातें चढ़ी हैं शिवम बाबू 0, 1 और -2 यही जो है ये आपकी व्युत्पन्न राशि की विमाएं हैं। इनको ABC के फॉर्म में हमेशा लिखेंगे। इसको लिखते कंपेयरिंग किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे m⁻A, l⁻B और T⁻C पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों समझ रहे हो, इनकी कंपेयरिंग करेंगे। ये जो मूल राशियों की विमाओं के ऊपर हम घाते चढ़ा रहे हैं तो इनकी कंपेयरिंग किससे करेंगे? बराबर में हम कंपेयर कर दें। इस डायमेंशन की पावर्स की कंपेयरिंग होगी, मास की कंपेयरिंग होगी A से, इधर जो मास की पावर है, और L की कंपेयरिंग होगी पावर B से, और टाइम के कंपेयरिंग करेंगे पावर C से। तो A = 0, B = 1 एंड C = -2। तो हम अब यही कह सकते हैं फाइनली कि मूल राशियों की विमाओं के ऊपर जो चढ़ाई गई घातें होती हैं वही घातें ही व्युत्पन्न राशियों की विमाएं होती हैं। ठीक, अब हमने निकाला त्वरण का। तो त्वरण का क्या? m⁻0, l⁻1, T⁻2। तो त्वरण जो है ये आपकी जो है व्युत्पन्न राशि है और व्युत्पन्न राशि की विमाएं जो है मूल राशियों की विमाएं ही केवल नहीं होती हैं, मूल राशियों की विमाओं के ऊपर चढ़ाई गई जो घातें होती हैं, जो पावर्स होते हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वही घातें, वही पावर, वही एक्सपोनेंट ही आपके जो है माय डियर स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स एग्जाम में जो है अपियर होने वाले हैं और जो नीट एग्जाम्स में बैठने वाले हैं उनके लिए आज ये डेफिनेशन और हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जो है फायदेमंद होगा। यदि आप नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम दोगे और या तो आप जो है बोर्ड जो है क्लास 11th में हो, तो बहुत ये हमारा जो है बहुत फायदेमंद आज मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज मैंने आपको बता दी कि मूल राशियों के ऊपर जो चढ़ाई गई विमाएं घातें होती हैं, मूल राशियों की वही व्युत्पन्न राशि की विमाएं होती हैं। त्वरण का निकाल लिया, अब हम बल का निकालें। तो बल का निकालेंगे तो बल भी आपकी एक व्युत्पन्न राशि है। वे सभी राशियां जो मूल राशियों की विमाओं
के जो है घातों के ऊपर घाते चढ़ाने से प्राप्त होती हैं, वो सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। ऐसे आप समझ लो एक लाइन में। कैसे समझोगे? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो बेटे जो है मूल भौतिक राशियों की विमाओं के ऊपर जो है घाते चढ़ाने से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए हम आपका बल निकालेंगे, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये कहां से आया? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट होता है। यह एक्सीलरेशन जो है लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहीं से तुम्हारा ये फार्मूला बना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट मास आ जाएगा। तो यहीं से बना F = m/a। अब हम पढ़ रहे हैं विमाएं, और विमाएं क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाओं के ऊपर चढ़ाई गई घातें, किसी मूल भौतिक राशि की विमाओं के ऊपर चढ़ाई गई घातें ही विमाएं होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बल की जो विमा है वो जो है मास की विमा और एक्सीलरेशन की विमा के ऊपर जो चढ़ाई गई घातें हैं उन्हीं पे जो है निर्भर करती है। तो नाउ वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं। अब यहां से हम फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स की जो है डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यह F हो जाएगा m मास और त्वरण की अभी हमने जस्ट एक स्टेप पहले आपको फाइंड आउट करके दिखाया है LT-2। तो क्या निकल के आ जाएगा? mLT-2। और डेफिनेशन क्या कहती है? ये बल आपका जो है वो आपकी जो है व्युत्पन्न राशि है। परिभाषा यह कहती है किसी भी जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो आपकी जो है मूल भौतिक राशियों की विमाओं के ऊपर जो है चढ़ाई जाती हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं।